दोस्तों आज हम बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई एक स्टोरी द एडिटर। ये स्टोरी बाप और बेटी के बीच का प्यार बयान करती है, यानी कि बाप और बेटी का एक दूसरे के प्रति कितना लगाव है ये बताती है ये स्टोरी। तो चलिए अब बिना टाइम गवाए स्टोरी देखते हैं। दोस्तों स्टोरी की शुरुआत होती है एडिटर के घर से। एडिटर की वाइफ की डेथ हो चुकी थी। जब तक एडिटर की पत्नी जिंदा थी तब तक प्रभा का सारा ख्याल वही रखती थी। दोस्तों प्रभा एडिटर की बेटी है, मैं इसको प्रभा बोलूँगा। अब तक इसलिए प्रभा बोल रहा था क्योंकि ये बंगाली राइटर के द्वारा लिखी गई है स्टोरी, और बंगाली में माउथ को राउंड करके बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है प्रभा, लेकिन अब मैं इसको प्रभा बोलूँगा। तो हम बात कर रहे थे कि जब तक इस एडिटर की पत्नी जिंदा थी तब तक इस प्रभा का ख्याल एडिटर की पत्नी ही रखती थी। एडिटर उसकी बेटी की ओर कोई खास ध्यान नहीं देता था, लेकिन अब जब उसकी पत्नी की डेथ हो चुकी है तो घर की और इसके साथ साथ प्रभा की भी जिम्मेदारी इस एडिटर के ऊपर आ गई। प्रभा की उम्र सिर्फ 6 साल की थी, लेकिन वो घर का सारा काम करती थी। वो उसके पापा का ख्याल रखती थी, उसके साथ साथ उसके पापा को खिलाने का काम करती, उसके पापा को कपड़े पहनने में और सुलाने के लिए भी वही मदद करती। ये सब काम करने से उसे खुशी मिलती थी। दोस्तों अब एक तरफ प्रभा की उम्र बढ़ रही थी तो दूसरी तरफ एडिटर की चिंता बढ़ रही थी। एडिटर को इस बात की चिंता थी कि उसकी बेटी प्रभा के लिए कोई अच्छा सा लड़का मिलेगा कि नहीं, क्योंकि एडिटर को ऐसा लगता था कि वो दहेज नहीं दे पाएगा और प्रभा के लिए अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। इसी वजह से एडिटर ने अब डिसाइड किया कि वो पैसा कमाएगा। उसकी उम्र काफ़ी बढ़ गई थी दोस्तों, इसी वजह से अब वो सरकारी ऑफिस में काम नहीं कर सकता था। प्राइवेट नौकरी कर सके इसलिए वो ऐसे किसी को नहीं जानता था जो इसको प्राइवेट नौकरी दिला सके। काफ़ी सोचने के बाद उसने एडिटर बनने का डिसाइड किया। वो फार्स लिखने लगा। दोस्तों फार्स एक ऐसा वर्क है जिसमें कॉमेडी और व्यंग का यूज़ किया जाता है। कॉमेडी और व्यंग लिखना इसको बोलते हैं फार्स। तो एडिटर फार्स लिखने लगा। लोग इसके वर्ड्स को पसंद करने लगे। दोस्तों अब एडिटर ने फार्स लिखने का काम चालू रखा और प्रभा की तरफ कम ध्यान देने लगा। जब प्रभा एडिटर को नहाने के लिए याद दिलाती तब एडिटर चिल्लाने लगता। हालांकि उसको ये सब करने के ज़्यादा पैसे नहीं मिले, लेकिन उसको एडिटर नाम का पेन नेम मिल गया। पेन नेम यानी उपनाम। अब एक दिन जयग्राम गांव में न्यूज़पेपर की शुरुआत हुई। इस एडिटर भाई साहब को इस न्यूज़पेपर का एडिटर बनने के लिए विनती की गई। एडिटर के लिए काफ़ी अच्छा मौका था, इसलिए उसने तुरंत हाँ कह दिया। वो इतना अच्छा लिखता था कि जब वो गली में से या फिर लोगों के पास से निकलता तो लोग उसकी तरफ उंगली करते, यानी कि उंगली करके वो एक दूसरे को बताते कि देखो ये बहुत ही बड़ा एडिटर जा रहा है। जहीरग्राम के नज़दीक एक और गाँव भी था जिसका नाम था अहीग्राम। दोस्तों ये दोनों गांव हमेशा एक दूसरे से झगड़ते रहते। दोनों गांव के लोग हाथापाई तक आ गए थे, लेकिन मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से वो शांत हो गए थे। ये एडिटर इतना तेज और आग जैसा लिखता था कि जिससे अहीग्राम के लोग जलने लगते। वो उनके सिर उठा के नहीं चल सकते थे। एडिटर अहीग्राम लोगों की पूरी जाति के बारे में बुरा लिखता था। वो अहीग्राम लोगों के पूर्वजों के बारे में भी बुरा लिखता था, व्यंग करता था। वो एडिटर इस तरह का व्यंग करता था, उससे वो अपने आप पर ही गर्व महसूस करता था। दोस्तों ये एडिटर अहीग्राम के लोगों पर जो व्यंग लिखता था उसको जहीरग्राम के लोग बड़े मजे से रीड करते थे। जहीरग्राम के लोग रीड करके हंस पड़ते थे और मजे लेते थे। अब अहीग्राम के लोगों ने भी एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया। उन्होंने ये न्यूज़पेपर जहीरग्राम लोगों के लिए और खासकर इस एडिटर से बदला लेने के लिए शुरू किया। इस न्यूज़पेपर में अहीग्राम के लोग सीधा व्यंग करते थे। वो न्यूज़पेपर में ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते थे जो सभी रीड कर सके, खास करके जहीरग्राम के लोग। एक दिन इस एडिटर ने देखा कि अहीग्राम के लोग उस पर व्यंग कर रहे हैं, उसके खिलाफ कई आरोप रखे गए हैं। ये देखकर एडिटर को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। दोस्तों एडिटर अहीग्राम के लोगों से बदला लेने का सोचता है। एडिटर अहीग्राम के लोगों से उनकी भाषा में बदला लेने का सोचता है। एडिटर बदला लेने के लिए अहीग्राम के बारे में बुरा लिख रहा था। उस वक्त एडिटर की बेटी प्रभा उसके पास आती है। वो धीरे से उसके पापा के कान में बोलती है,
पिताजी। लेकिन उसके पापा की ओर से कोई जवाब न मिलने पर वो उसका हाथ उसके पापा के सिर पर घुमाती है और वहां से चली जाती है। अब बेटी का टच था, लव था बेटी का, तो एडिटर को अब महसूस हुआ कि उसकी बेटी उसको बुला रही है। वो देखता है तो उसकी बेटी वहां पर नहीं थी। वो दूसरे रूम में जाके देखता है तो प्रभा लेटी हुई थी। वो दुखी हुए ऐसा लग रहा था। प्रभा आधी आंखें खुली रख के लेटी हुई थी। एडिटर ने उसका हाथ उसकी बेटी के सिर पर रखा। एडिटर को उसका सिर गर्म महसूस हुआ। प्रभा को बुखार आ गया था दोस्तों, उसकी सांस भी गर्म थी। अब एडिटर को समझ आया कि मेरी बेटी कितने दिन से मुझे बुला रही थी, उसे मेरे लव की जरूरत थी। एडिटर जो अहिग्राम के लोगों से बदला लेने का सोच रहा था, तो वो उसके रूम में जाता है। बेटी की तरफ से मिले हुए प्यार की वजह से एडिटर का दिल पिघल जाता है दोस्तों। एडिटर जयग्राम और अहिग्राम के बारे में जो जो भी लिखा था वो सब अब जला देता है। सारे कागज जला देता है ये एडिटर। अहिग्राम के लोगों से उसने बदला नहीं लिया, वो उनके सामने झुक गया ऐसा लगने लगा लोगों को। लेकिन एडिटर को इसमें खुशी मिली। बेटी की ओर से जो लव मिला था उसमें ही एडिटर खुश था। उसकी हार में भी उसे खुशी मिली। और दोस्तों यहाँ हमारी ये स्टोरी खत्म होती है। स्टोरी में बाप और बेटी के बीच का बॉन्ड दिखाया है। बेटी और बाप के बीच किस तरह का लव है ये बताया गया है हमें इस स्टोरी में। आशा करता हूँ आपको स्टोरी समझ आई होगी। शुक्रिया।